हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम है सुबह के 8 और यहाँ पर जोरावर सिंह उठ चुके हैं और उठते ही लगे हैं अपने काम में। यहाँ पर ये है स्विमिंग पूल जो होता है रबड़ वाला, उसमें हवा भरने वाला पंप है ये। और इसको लेकर ये कभी गाड़ी में हवा भरता है, कभी स्कूटी में हवा भरता है कभी सलेंसर में हवा भरता है। तो सुबह सुबह जोरावर की एक्सरसाइज भी हो रही है और खेल भी बन रहे हैं। इतने में ही आ गया फतेह, और फतेह भी देखने लगा कि मेरा भाई कर क्या रहा है, क्योंकि होता है ना, जो बड़ा करता है वो छोटा देखता है और फिर उसी को रिपीट करता है। और यही चीज़ बाद में फ़तेह ने फिर रिपीट भी की कि अगर भाई कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही स्कूटी में हवा भरूंगा। पंप लेके घूम रहा था वो भी। तो बच्चे अपने खेल में लगे हुए हैं, मम्मी रसोई के काम में लगी हुई हैं, छोटी बहन गई है चाची की तरफ, और मैं लगी हूँ कपड़े धुलने के लिए। मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मैं क्या काम करूँ, मुझे बताओ चलो। तो मम्मी कहने लगी कि कपड़े रखे हुए हैं थोड़े से, वो धो दे। वैसे तो मैंने कल ही धुले हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं धुल देती हूँ। तो बस मैं बैठ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए और देख रही हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। इधर उधर कुछ शैतानी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का कुछ नहीं पता है कब क्या करने लगे। फिर पापा धुलने लगे हैं गाड़ी, तो पापा गाड़ी धुल रहे हैं, जोरावर उनकी हेल्प कर रहा है उनके साथ। ये जो आप पाइप देख रहे हो ना, ये गाड़ी धुलने के लिए लगाया हुआ है पापा ने, और जोरावर पाइप लेके चारों तरफ घूम रहा है गाड़ी के। तो पापा ने गाड़ी धुल दी है, स्कूटी भी धुल दी है, जोरावर भी नहा लिया है। और अभी मैं करने लगी हूँ यहाँ पर मिट्टी साफ़, क्योंकि जब गाड़ी या स्कूटी कुछ धुलते हैं ना तो मिट्टी तो निकलती है वाहन में से। तो मैं सारे में पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं, 2-3 बाल्टियाँ ही डाली हैं। जोरावर नहाकर कपड़े पहनकर मुझे दिखाने आया कि मम्मा मैं कैसे लग रहा हूँ, मैंने बाल बहा लिए हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हो आप। और बस ले लिए मैंने झाड़ू और अभी मारने लगी हूँ सारी ईंटों पर, क्योंकि मिट्टी है वो ईंटों में से निकालनी पड़ती है झाड़ू से। तो देखिए गाड़ी और स्कूटी दोनों धुल चुके हैं और हो चुके हैं साफ़, और मैंने सारे में झाड़ू भी लगा दी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ इस गमले को लेकर, और अभी ये गमला सूखा हुआ है, इसलिए मैं डाल रही हूँ इसमें पानी, जिससे कि मैं इस गमले को निकाल सकूँ। मैं इस गमले को खाली करके ना इस बेल को लगाने वाली हूँ ज़मीन में, क्योंकि हरी तो काफ़ी हो रही है, अच्छी तो हो रही है, ग्रोथ तो अच्छी हो रही है इसकी, लेकिन बढ़ नहीं रही है, क्योंकि इसको कोई रस्सी वगैरह कुछ ऐसा सहारा नहीं मिल रहा जिससे कि ये ऊपर चढ़ जाए। तो बस मैंने सोचा कि आज इसको गमले में से निकाल के ना ज़मीन में लगाऊंगी। तो मैं यहाँ से एक ईंट को उखाड़ूंगी और उसी की जगह पर इस पौधे को लगाऊंगी, इस बेल को लगाऊंगी। तो पहले तो मैं खुरपे से फाड़ रही थी इस ईंट को, लेकिन खुरपे से फटी नहीं वो। मैंने कहा कि खुरपे से नहीं फटेगी, मैं ले आई हूँ खुदाल। कहीं पर खुदाल बोलते हैं, कहीं पर पट्टी बोलते हैं इसको, जिससे ईंट वगैरह उखाड़ी जाती हैं, या फिर ढोरों के खूंटे होते हैं, जानवरों के खूंटे होते हैं जिन पर उनको बांधा जाता है, वो इससे गाड़े जाते हैं। तो बस काफ़ी टाइम की मशक्क़त के बाद मैंने क्या काम किया, इसको ईंट में थोड़ा सा गाड़ करना, उस पर पैर से प्रेशर किया और ईंट एकदम से उखड़ गई। बहुत देर लगी इसको खुट करने में, लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया कि इसको ना थोड़ा सा गहरा करके पैर से करूँगी तब ज़्यादा जल्दी निकल जाएगी ईंट। तो बस ईंट निकल गई है और अंदर से निकाल रही हूँ मैं जो सीमेंट रेत वगैरह होता है ना, क्योंकि ईंट भी ये वाली बिछती हैं तो इनके नीचे सीमेंट भी होता है, रेत जो होता है, और रोड़ी भी होती है, छोटी छोटी ईंटें होती हैं। तो वो सब मैं निकाल रही हूँ ताकि नीचे की ज़मीन तक पहुँच सकूँ और इस पौधे को मिट्टी में लगा सकूँ। तो अब गड्ढा तो मैंने कर लिया है इस बेल को लगाने के लिए, लेकिन अभी इस बेल की ना हालत थोड़ी सी ख़राब हुई पड़ी है, ऊपर से सूखी पड़ी हैं इसकी डंडियाँ, उनको मैं तोड़ूंगी, उनको साफ़ करूँगी। और देखिए काफ़ी फैली हुई है, वे तो मैंने बांध रखी थी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन बढ़ नहीं रही है ऊपर को, इसी वजह से, क्योंकि इसको ज़मीन नहीं मिल रही है। इसकी जड़ों को बहुत कम जगह मिल पा रही है इस गमले की वजह से। तो इसीलिए बस सारी खोल दी है और अब इसकी जो सूखी हुई डंडियाँ हैं उनको मैं तोड़ रही हूँ। तो बेल को साफ़ करने के बाद मैंने 2 हिस्सों में इसको बांध लिया है और निकाल लिया है गमले में से। देखिए जड़ें काफ़ी हो रही हैं लेकिन फैल नहीं पा रही हैं, तो बस लगा दिया है मैंने ज़मीन में, और जो मिट्टी निकली थी ना उसी से इसको अच्छे से दबा दिया है। अब ये बेल तो लग गई है, अब बारी है इस डब्बे में पौधे लगाने की। ये जो डब्बा आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, ये चाची की तरफ ऐसे ही पड़ा हुआ था कबाड़ में। मैंने कहा इसका मैं यूज़ करती हूँ, मैं बना लेती हूँ इसका गमला। तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिट्टी भरी, इसको साफ़ किया और लगा दिया इसमें पौधा। तो बस एक अच्छा सा गमला मैंने क्रिएट कर दिया है कबाड़ से, और देखिए बेल को बांध दिया है रस्सी के सहारे, और यहाँ पर जिस गमले में बेल लगी हुई थी वहाँ मनी प्लांट लगा दिया है, और प्लास्टिक में लगा दिया है मैंने ये वाला पौधा। उसके थोड़ी देर बाद ना मुझे मिल गई कुछ बोतल, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है ना वो मिल गई, और मैं ले आई हूँ उनको कट करके, क्योंकि मुझे इसमें लगाने हैं प्लांट्स। तो बस मैंने कट कर लिए हैं, कैसे कट किए हैं उसकी भी मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कट किए हैं। तो सभी में मैं एक साथ पहले मिट्टी भर रही हूँ, उसके बाद लगाऊंगी मैं इनमें एक एक करके प्लांट्स। सभी बोटल्स में मैंने मिट्टी भर दी है अच्छे से। अभी ले आई हूँ मैं मनी प्लांट की एक बेल को काट कर, उसमें से एक एक नोट होता है ना, जो उस नोट को कट कर करके मैं लगा दूँगी इस बोतल में। और ये लेके आई हूँ मैं पर्पल हार्ट का पौधा, ये भी कटिंग ही चल जाती है, इसको भी मैं नोट पर से कट करके ना एक एक करके लगा दूँगी बोटल्स में। मैंने सोचा है कि 5 बोतल हैं, ये 5 में से
2 में लगाऊंगी मैं पर्पल हार्ट और 3 में लगाऊंगी मैं मनी प्लांट की बेल। तो एक तरह से यूज़ ही हो जाता है प्लास्टिक का, प्लास्टिक वेस्ट ही पड़ी जाती है इधर उधर, या फिर हम इसको कबाड़ी में बेच देते हैं। मैंने कहा इसका यूज़ करती हूँ इन बोटल्स का। जब मैं जून में आई थी ना अपने घर, तब भी मैं सोच रही थी कि इन बोटल्स का कुछ करूँगी, लेकिन उस टाइम बस ऐसे ही मूड नहीं होता था कई बार, और कई बार कर नहीं पाती थी। मैंने कहा नहीं इस बार करूँगी, क्योंकि अब मेरे पास जगह भी है बोटल्स को हैंग करने के लिए। ये जो टीन बनी है ना, इसमें मैं इनको लटकाऊँगी। इससे क्या होगा, हमारा जो टीन शेड वाला ये एरिया है, ये अच्छा भी लगेगा, सुंदर भी लगेगा जब ये प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। और दूसरा, हमारी प्लास्टिक की बोतल भी काम आ जाएंगी और वेस्ट नहीं होंगी, एक तरह से पड़ी रहती हैं उधर, कचरा ही करती हैं एक तरह से। लगा दिए हैं सारे प्लांट और सभी में पानी भी डाल दिया है। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 और सारा कुछ काम मैंने यहाँ का गमलों का निपटा दिया है। अभी जस्ट नहाई हूँ और नहाकर अभी खाया है खाना। पापा खाना खा रहे थे तो बोले बेटा इसको छोड़ दे, अब बहुत देर हो गई करते करते, अब खाना खा ले नहा के। मैंने कहा नहीं आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। तो पापा तो खाना खा के चले गए हैं बाहर घूमने के लिए। मम्मी बची थी अभी खाना खाने के लिए, मैं मम्मी के साथ खा लिया आज। वैसे तो कभी मम्मी के साथ खा लेती हूँ, कभी पापा के साथ खा लेती हूँ। तो मैंने ये यहाँ पर बोटल्स रख तो दी हैं, यहाँ पर रखी हैं। इनको जोरावर लेके घूम रहा है कि मम्मा इनको अंदर रख लो। मैंने कहा बेटा अंदर नहीं रखनी है, ये यहीं बाहर दीवार पर लगाई जाएंगी। मैं लगाऊंगी इनको इस दीवार पर। और कुछ और भी ऑर्डर किया हुआ है मैंने, वो भी आने वाला है आज, उनको इस टीन में लगाऊंगी। मतलब कुल मिला के मुझे इस टीन को थोड़ा सा डेकोरेट करना है, थोड़ा सा मेकओवर करना है इसका। तो अभी जोरावर लेके घूम रहा है कि मम्मा इनको लगाओ चलो। मैंने कहा बेटा धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, अभी नहीं लगाते, शाम को इसको खुद ही हैंग कर देंगे। आप ही कर देना, मैं आप इसको अभी जिद लग रही है कि अभी लगाने। मैंने कहा नहीं अब तो नहीं लगाऊंगी भाई, मैं अभी थक चुकी हूँ, क्योंकि ज़्यादा इस तरह का काम करती हूँ ना बैठ कर, या फिर पौधे वगैरह जब लगाती हूँ तो मेरी कमर में दर्द हो जाता है। तो अभी भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द होने लगा था मेरे। मैंने कहा अब छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा इरादा था कि थोड़ी और बोतल मिल जाए तो मैं लगा दूँ और पौधे, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, बोतलें नहीं मिली मुझे। मैंने चाची से पूछा कि आपके पास बोतल हैं कुछ पड़ी हों, अगर नहीं हमारे पास कोई बोतल नहीं है। मैंने कहा चलो कोई नहीं है, देखेंगे मिलेंगी तो ठीक, नहीं मिलेंगी कोई बात नहीं। हैं नहीं ये सही है बेटा, ऐसे रहता है ये। क्या मैंने चाकू से कट करी है ये, छोड़ दो उसको, उधर जाएगी, हट जाओ। मुझे आप लोगों से एक चीज़ शेयर और करनी थी। मैंने मंगाया है प्लांट फर्टिलाइज़र। वैसे तो पौधे खाद से भी, कुड़ी वाले खाद से भी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन आजकल ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा ऐड दिखते हैं कि फर्टिलाइज़र से फूल अच्छे आने लगते हैं, फल अच्छे आने लगते हैं। तो मैंने ऐसे ही बस ट्राई करने के लिए मंगाया। अभी मैं कल आई हूँ शाम के टाइम, और जो ये पार्सल है ये आया है परसों। तो अभी मैं आपको, वैसे तो मैंने खोल लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। मंगाया है मैंने प्लांट फर्टिलाइज़र, मैं आपको यहीं नीचे रख के दिखा देती हूँ। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि हाँ मैं किसी ब्रांड का या किसी चीज़ का मैं प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसे ही जस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या मंगाया है, और आगे चल के देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। काफ़ी सारे लोगों ने इस पर रिव्यू दिए हुए थे कि ये बहुत अच्छा है। तो ये है बायोफिक्स का ऑर्गेनिक गार्डन केयर प्लस प्रीमियम न्यूट्री मिक्स। तो बहुत ही कम उसमें क्वांटिटी में ये यूज़ करना होता है। तो शाम को मैं भी देखूंगी डालकर पौधों में कि क्या रिज़ल्ट निकलता है इसका। फिर मैं अपने ससुराल में जाकर भी इसको फिर ऑर्डर करूंगी दोबारा से, अगर रिज़ल्ट अच्छा निकलता है तो। बाहर से वीडियो बनाकर जैसे ही मैं अंदर आई तो देखा कि मम्मी ने संदूक खोली हुई है, और मम्मी ने कुछ सूट लिए हुए हैं, 2 सूट लिए हुए हैं नए, जिसको मम्मी दिखा रही हैं मुझे और रूबी को कि दोनों में से जो सा भी अच्छा लग रहा हो उसको ले लो। मैंने कहा ठीक है मुझे दे दो ये सूट। तो लेकिन ये मेरी बहन को पसंद आ गया, उसको अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चल तू ले ले। मेरा भाई लेके आया था हमारे लिए केरल से साड़ियाँ, तो आज छोटी वाली बहन का मन कर गया कि उन साड़ी को दिखाओ, मैं भी देखती हूँ अगर तैयार कर लूँगी तो उसने तो देख कर वापस रख दी। लेकिन मैंने सोचा कि जब मम्मी ने निकाली है तो मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ, हो सकता है मैं इसको तैयार करवा लूँ। तो देखिए ये साड़ी है जो मेरा भाई हमारे लिए केरला से लाया था, वो बहुत सुंदर साड़ी है। कपड़ा तो मुझे नहीं पता इसका, बहुत ही मुलायम मलमल से का कपड़ा है। उसके ऊपर प्रिंट है, मेरे पे तो है कान्हा जी, और रूबी के, मेरी छोटी बहन के साड़ी पर हैं मोर पंख। तो बहुत ज़्यादा सुंदर है ये साड़ियाँ। मैंने कहा इसको मैं तैयार करवाऊँगी, क्योंकि अभी आ रही है फैमिली में एक शादी, सर्दियों में शादी है,
मैंने कहा इसको पहनूंगी। तो बस आपको कैसी लग रही है ये साड़ी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे जब उसने ये ली थी ना तो उसने मुझे वीडियो कॉल की थी कि दीदी कौन सी लूँ, तो मैंने तभी उसको बोल दिया था कि मुझे ये वाली चाहिए। और आज जब निकाली है मम्मी ने संदूक में से तो छोटी वाली बहन दिखाने लगी कि कौन सी लेनी है तुम्हें। मैंने कहा ये मेरी है, मैंने इसी को मंगाया था। तो कहने लगी हाँ मुझे पता था तुम इसी को लोगी। मैंने कहा पता नहीं था, मैंने मंगाई ही ये थी। तो साड़ी तो मैंने ट्राई करके देख ली है, अभी रख दूंगी मैं इसको तह करके। उधर पापा और जोरावर लगे हुए हैं पुरानी एल्बम देखने में, मतलब जिसमें हमारे बचपन के फ़ोटो हैं, मेरे पापा की शादी के फ़ोटो हैं। तो उनको जोरावर भी देख रहा है कि नानू ये क्या क्या है, इसमें किस किस के फ़ोटो हैं। होता है ना बच्चों को देखना कि ये छोटे से बच्चा कौन है, ये किसका फ़ोटो है। उसमें मेरा फ़ोटो भी है बचपन का, और पापा भी अपने बच्चों के बचपन के फ़ोटो देख कर याद कर रहे हैं कि वो कैसे थे। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6, और अभी मैं और चाची गए थे मलकपुर कपड़े लेने के लिए। मतलब मैं अपना सूट लेने के लिए गई थी और चाची सूट सिलने देने के लिए गई थी। एक सूट मम्मी ने मेरे पीछे से सिलवा दिया कि ये सूट मुझे अच्छा लग रहा है तेरे लिए, तो मैं दे आती हूँ सिलने के लिए। तो मम्मी दे आई और आज मैं उसको ले आई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हम गए तो सूट लेने थे और लेकर वहाँ से मैं क्या आई हूँ। एक प्लांट लवर को कहीं भी प्लांट दिख जाए ना, वो उनको लेने से नहीं चूकता है, और यही आदत मेरे अंदर है। मतलब मैं देखती जाती हूँ कि कहीं मुझे कोई पौधा मिल जाए जिसको मैं लगा सकूँ। तो मुझे मिल गई ये 2 तरह की बेल जिनको मैं ले आई हूँ और अभी लगाऊंगी। ये रास्ते में मुझे दिख गई, मैंने कहा इनको तो ज़रूर लेके चलना है। ये पर्पल जैसे मनी प्लांट होता है ना उस तरह का कुछ है, और ये है कोई ग्रीन एक बेल ही है। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये लगी हुई, मैंने कहा इनको लेके चलती हूँ। तो जिनके यहाँ ये लगी हुई थी ना, मैंने उनसे परमिशन ली और तब इनको लेके आई हूँ। तो मैं उनको बोल रही थी कि ये 2 बेल तोड़ के ले जाऊँ, वो कह रही नहीं तू 4 लेके जा। तो मैं ले आई हूँ ये 5 बेल लेके आई हूँ जिनको मैं अब लगाऊंगी। और देखिए पीछे लगा दिए हैं मेरे पापा ने बोतल, जो मैंने पौधे लगाए थे ना वो मैं पापा से बोल रही थी कि इनको हैंग करना है पापा जी। तो मेरे पीछे से ही मैं गई हूँ मलकपुर सूट लेने के लिए, और मेरे पापा ने सारी वहाँ पर वो टांग दी हैं। ऐसे ही टांगनी थी मुझे, तो बस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। इन पर पेंट हो जाता ना तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती। पर चलो कोई नहीं है, अभी पेंट नहीं है, इस पर पेंट करने के लिए कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी फिर कर देंगे। फ़िलहाल प्लांट लगा दिए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। अभी इस टीम में मैं काफ़ी चीज़ें चेंज करूँगी धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ। मतलब कल आई हूँ, आज रही हूँ, कल सुबह चली जाऊँगी। तो बस ये प्लांट लगाने हैं अभी मुझे, और उसके बाद जाना है मुझे किसी के घर। मतलब मोहित की बुआ जी की बेटी है हमारे गांव में, वो काफ़ी बीमार हैं, तो वहाँ से तो आना नहीं होता है। मैंने कहा आज जब मैं यहाँ आई हूँ तो उनके घर होके चलती हूँ। तो पहले प्लांट लगाऊंगी, उसके बाद फिर उनके घर जाऊँगी। तो 2 बेल तो लगा दी है मैंने ज़मीन के अंदर, और इनको बांध दिया है एक रस्सी से, और रस्सी को बांध दिया है मैंने टीन के नीचे जो ये पट्टी लगी हुई है ना इसमें बांध दिया है, जिससे कि बेल जब ग्रो करे तो सीधी इस रस्सी पे चढ़े और ऊपर जाकर टीन पर चढ़ जाए। और यहाँ पर मैंने कुछ बेल ना कट कर दी हैं, नोट पर से काट दी हैं, क्योंकि इनको करना है मुझे कहीं और यूज़, जिसका पता चल जाएगा आपको कल के वीडियो में। तो जो मम्मी मुझे सूट दिखा रही थी ना उसमें से एक तो छोटी बहन को पसंद आ गया, लेकिन मुझे उतना खास नहीं लगा जो मुझे दिखा रही थी मम्मी। तो मम्मी कहने लगी कि हमारे ये गांव में ही एक चाची जी लगती है मेरी, ये सूट बेचने का काम करती हैं। मतलब इनके पास हर तरह के सूट रहते हैं, कॉटन के, सिल्क के, हर तरह के। तो मैं इनका पेज देख रही थी ऑनलाइन, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सूट। तो मैंने कहा मैं उनसे पूछ के आती हूँ अगर इनके पास ये सूट इस टाइम अवेलेबल होगा। तो मैं आ गई हूँ उनके पास सूट देखने के लिए। तो चाची पूछने लगी कि आपको कौन सा सूट चाहिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने कहा नहीं मुझे ये सब नहीं लेने हैं, आपके पेज पर मैंने कुछ सूट देखे हैं उनको बता दो अगर आपके पास हो तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं मंगा दूंगी। मैंने कहा ठीक है आप मंगा देना करवा चौथ के हिसाब का। तो सब सूट देखने के बाद मुझे ये सूट थोड़ा अच्छा लगा, मसलिन कपड़े में है और काफ़ी मुलायम है और उसका प्रिंट भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं देख रही हूँ उसको ट्राई करके दुपट्टा सर पे रख के, क्योंकि शादी होने के बाद तो हम दुपट्टा सर पे रख के देखते हैं ना कि वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो मैं देख रही हूँ कि रुकेगा नहीं रुकेगा, तभी मैं इसको लूँगी। तो सभी सूट अच्छे हैं इनके पास, सभी सूट अच्छे हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा। और जोरावर बार बार कोई ना कोई सूट उठा के लेके आ रहा है मेरे पास, मम्मा ये देखो आपके लिए, इसको पैक करा लो, ये सूट आपके लिए। मतलब उनके रैक्स में घूमता फिर रहा है, सूट देखता घूम रहा है। और चाची यहाँ पर मुझे दिखा रही हैं सूट्स की, देखो ये भी अच्छा है। होता ही है ना जब उनके पास वैरायटी इतनी सारी है। तो आ गए हैं हम सूट लेकर जो हम देखने गए थे। कल से ना मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ही मुश्किल आवाज़ निकल रही है। हुआ क्या, जब हम आए हैं ना यहाँ पर
तो हम ले आए सभी के लिए समोसे खाने के लिए। तो सभी के लिए समोसे लेके आए तो मैंने भी एक खा लिया। पता नहीं वो कई बार फ्राई किया हुआ ऑयल था या फिर डालडे में फ्राई किए हुए समोसे थे, क्या थे पता नहीं। मेरा गला इतना बैठा दिया कि मतलब कल रात तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी बिल्कुल भी, और आज भी बड़ी मुश्किल निकल रही है। और व्लॉग भी पता नहीं मैंने कैसे कैसे एडिट किया, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है जब मेरी आवाज़ में दिक्कत होती है कुछ, या गला मेरा बैठ जाता है, गला मेरा बैठ जाता है। देखिए अभी भी कैसी आवाज़ निकल रही है। तो सूट तो मैं ले आई हूँ, मुझे सूट काफ़ी सारे अच्छे लग रहे थे, और जो मुझे चाहिए ना सूट वो वहाँ पर है नहीं, अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं है। तो मैं उनसे कह आई हूँ कि करवा चौथ के लिए मुझे ये वाला सूट चाहिए आपसे, तो आप उसको मंगा देना। तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है, मैंने ये सूट ऑर्डर के लिए भेजा हुआ है कि मुझे करवा चौथ के लिए चाहिए, तो मैं मंगा दूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं एक सूट ले आई हूँ, वो मुझे अच्छा लगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा सूट है। तो ये लेकर आई हूँ मैं सूट, मसलिन कपड़े में है एक सूट, और कुछ करीना करीना करके स्टाइल चल रहा है। कुछ टाइम पहले करीना कपूर ने ना अपने भाई की शादी में पहना था ये सूट, तो ये सूट लेके आई हूँ मैं। अंदर से भी प्रिंटेड है, ऐसा प्रिंट है सारे पर, ऐसे दुपट्टा है। ये सूट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इसको ले आई। काफ़ी अच्छे सूट हैं इनके पास, मतलब आप अगर आप इनसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगाओ ना तो मंगा सकते हो। वैसे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरी वो चाची लगती हैं तो कोई प्रमोशन नहीं है, ऐसे ही जस्ट सजेस्ट कर रही हूँ आपको। अगर आप को चाहिए उनके पास से सूट की, या देखने हो कि कैसे सूट है, तो मैं आपको उनका नंबर प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको उनका नंबर दे दूँगी। वो ऑनलाइन भी बेचती हैं कपड़े, मतलब अगर आप पेमेंट से अगर आप ऑर्डर करोगे तो वो आपके घर तक सूट डिलीवर करती हैं। तो बस ये सूट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।